तो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज है 31 दिसंबर यानी 2025 का अंतिम दिन। आज जो आपके सवाल हैं, मैं उन्हीं सवालों के साथ आया हूं चर्चा करने कि क्या क्या आपके सवाल हैं और विभाग उसकी क्या अपडेट्स है। यानी शिक्षकों का जो अंतर जिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है, आखिर कब तक होगा। जो एसीएस महोदय का पत्र था, जिसके अनुसार आज की तिथि अंतिम तिथि थी विद्यालय आवंटन कार्य को पूरा करने का। इस पर विभाग का क्या रवैया है, विभाग ने इस पर कितना काम किया है और कब तक विद्यालय आवंटन का कार्य पूरा हो जाएगा, ये सारी जानकारी हम इसमें आज जो है समाहित किए हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आपको मिलता रहे। आपके स्क्रीन पर सामने है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एसीएस यानी जो हमारे अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर बी राजेंद्र सर, उनका पत्र है जो इन्होंने 20 नवंबर 2025 को यह गाइडलाइंस जारी किया था। और इसमें डॉक्टर बी राजेंद्र सर के द्वारा जो है गाइडलाइंस जारी करके बताया गया था कि क्या मार्गदर्शिका है और जो पदाधिकारी है उनको निर्देश दिया गया था कि आपको कैसे काम करने हैं। आइए आप स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे देखिए कि इसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो 27,171 शिक्षक हैं उन्हें जिला आवंटित कर दिया गया है और 24/11 से 5/12 तक उनसे प्रखंड के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 5/12 के पश्चात जो है 10 से 15/12/2025 तक देखिए आवंटित जिला अंतर्गत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों से 5 प्रखंड के विकल्प के आधार पर तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रखंड क्रमवार जो है और कक्षावार और विषयवार रिक्ति को दृष्टिगत रखते हुए ध्यान रखना है कि प्रखंड में किस कक्षा के यानी 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 के एवं विषयवार जो रिक्ति है उसको दृष्टिगत रखते हुए 10 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक प्रखंड आवंटन का कार्य करना था। और उसके पश्चात जो आवंटित प्रखंड होता उसमें विद्यालय आवंटन का कार्य जो है वह 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक किया जाना था। यह स्पष्ट दिशा निर्देश जो है सीएस महोदय के तरफ से नवंबर में ही दिया जा चुका था। लेकिन दोस्तों आज 31 दिसंबर हो गया है, अभी तक किसी भी शिक्षकों को उसका आवंटित प्रखंड उसके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। आखिर क्या देरी है, जब 2 दिन पहले 29 दिसंबर को माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जब उसमें मीडिया उनसे सवाल किए कि आखिर कब तक जो है शिक्षकों के स्थानांतरण पर क्लियर होगा, तो उन्होंने इसका जवाब देते देते बचते हुए दिए। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो है लगभग 22,000 कुछ शिक्षक जो प्रखंड आवंटन के लिए आवेदन किए थे उसमें से 21,000 से अधिक शिक्षकों का जो है प्रखंड आवंटन किया जा चुका है। यानी 1,1200 के आसपास जो शिक्षक है उनका प्रखंड आवंटन का कार्य जो है बाकी था। लेकिन ये प्रखंड आवंटन के बाद विद्यालय आवंटन का कार्य आखिर कब तक होगा, क्या है शिक्षकों की मांग, हम उन सब पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानते हैं कि आप शिक्षकों के तरफ से जो बातें पूछी जाती है बार बार कमेंट्स करके कि आखिर कब तक होगा विद्यालय आवंटन का कार्य, शिक्षा विभाग का इस पर क्या निर्देश है। हालांकि जो है सूत्रों के हवाले से खबर है कि पटना से जो है सभी जिला अधिकारी महोदय को जो है निर्देशित किया गया है कि विद्यालय आवंटन कार्य को त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिन शिक्षकों का भी जिला आवंटन है तो उस जिला में जो विद्यालय का आवंटन किया जाना है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी आवंटन करेंगे। लेकिन कार्य जो है वो जिला पदाधिकारी यानी डीएम महोदय के अंतर्गत ही होना है। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनको निर्देशित किया गया है। लेकिन आखिर कब तक शिक्षक ये विद्यालय आवंटन को लेकर के रोज अपने ई शिक्षा कोष आईडी को लॉगिन करके चेक करते रहेंगे और मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहेंगे। ये एक बड़ा सवाल है शिक्षकों का कि ये रोज जो है हम लोग कब तक इस प्रकार जो है ये इंतजार करते रहेंगे। अगला सवाल है कि और कितने दिन शिक्षक इंतजार करेंगे। प्रखंड
आवंटन की जानकारी नहीं। शिक्षकों से जो 5-5 प्रखंडों का आवंटन के संबंध में ऑप्शंस मांगा गया था, सभी शिक्षक जो है अपने जो आवंटित जिला था उनका, उसमें से 5 प्रखंड जो है वो आवेदन में दिए थे कि हमें इन्हीं 5 प्रखंडों में से कोई एक विद्यालय आवंटित किया जाए। लेकिन अब तक आज इस साल महीने और जो डेडलाइन एसीएस महोदय के तरफ से रखा गया था उस सभी का अंतिम दिन है, लेकिन फिर भी अब तक किसी भी शिक्षकों को, जो 27,171 शिक्षक है उनमें से किसी एक भी शिक्षक को जो है अब तक आवंटित प्रखंड की जानकारी नहीं मिली है। तो आखिर यह कब तक जो है इनकी जानकारी मिलेगी? क्या डायरेक्ट आवंटित प्रखंड में जिला आवंटित प्रखंड में से आवंटित विद्यालय ही दिखेगा, या अगर आवंटित विद्यालय डायरेक्ट दिखेगा तो फिर ये प्रखंड की ऑप्शन लिया क्यों गया? और अगर उसी में से दिखना है तो प्रखंड आवंटन क्यों नहीं दिख पा रहा है, जबकि तय समय के अंतर्गत जो है उन्हें आवंटित जिला दिखने लगा था? तो ये सारे शिक्षकों की मांग है। साथ ही साथ शिक्षकों की एक बड़ी मांग है जिस पर हम बारहा चर्चा करते रहते हैं कि शिक्षकों के द्वारा जो है एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र की मांग जारी है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो शुरू हुआ था उसको फिर बंद क्यों कर दिया गया, जबकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को जो है रेगुलर ओपन रखने की बात हुई थी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हमेशा खुले रहेंगे। हालांकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का बेनिफिट्स ये है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में शिक्षक का स्थानांतरण भी हो जाता है, शिक्षक अपने पसंद की जगह पर खुद से चले जाते हैं और जो विद्यालय में कक्षावार विषयवार जो रिक्ति है उसकी भी कमी नहीं होती है। जिस विद्यालय से जिस कक्षा के जिस विषय के शिक्षक जाते हैं उसी विद्यालय में उस कक्षा उस विषय के शिक्षक आ जाते हैं। तो ये शिक्षा विभाग का एक के काम में एक मदद भी है कि शिक्षकों की जो अपने आप वो अपना ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसमें जो है ज़्यादा विभाग को माथापेची नहीं करना पड़ता है और जो रिक्ति है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी अब तक म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्यों नहीं खुल पा रहा है? म्यूचुअल ट्रांसफ़र खुलेगा तो उसका बेनिफिट जो है जो बीपीएससी TRE 3 में नियुक्त हुए शिक्षक है उनको भी मिल सकेगा, एवं जो हेड मास्टर और हेड टीचर के पद पर बहाल हुए हैं उन शिक्षकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। क्योंकि हेडमास्टर और हेड शिक्षक की अगर हम लोग बात करें, जो हेडमास्टर और हेड टीचर नियुक्त हुए हैं, तो जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र चल रहा था उस दौरान उनमें से अधिकांश शिक्षकों का जो है प्राण जनरेट नहीं हो पाया था, HRMS क्लियर नहीं था, इसलिए वो लोग जो है अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आवेदन नहीं कर सके थे और आज इंतज़ार में है कि आखिर लगभग 3-4 महीने हो गए हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बंद हुए, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र खुलेगा या नहीं खुलेगा, या फिर जो 2026 में जो नई नियमावली है उसके तहत जो है ट्रांसफ़र प्रक्रिया की जाएगी। अगर नई नियमावली के तहत ट्रांसफ़र प्रक्रिया की जाएगी तो क्या म्यूचुअल हमेशा के लिए बंद रह जाएगा? तो इस पर विभाग को स्पष्ट निर्देश करना चाहिए कि जो है शिक्षकों की जो ओपो की स्थिति बनी हुई है कि ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब खुलेगा या नहीं खुलेगा, और खुलेगा तो फिर किन लोगों को मौका मिलेगा, क्या TRE 3 HMST को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? तो ये विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि इसका आखिर विभाग इस पर क्या रुख अपनाएगा। आगे है कि BPSC TRE 3 के शिक्षकों को कब मिलेगा मौका? BPSC हालांकि BPSC TRE 3 की अगर हम लोग बात करें तो BPSC TRE 3 में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनमें से अधिकांश शिक्षक जो है को ऐसा विद्यालय आवंटित किया गया है उनसे ऑलरेडी पहले से 3 प्रखंड का ऑप्शन लिया गया था, और यही चीज़ जो है HM और HT में भी हुआ है। HM और HT को भी जो है अब 3 प्रखंड का ऑप्शन पहले लिया गया था और फिर अधिकांश को उन्हीं 3 प्रखंडों में से विद्यालय आवंटन किया गया है। लेकिन इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि अधिकांश को तो आवंटित हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको उनके द्वारा दिए गए ऑप्शंस में से विद्यालय आवंटित नहीं हुए हैं, अलग के प्रखंड में विद्यालय आवंटित हुआ है, या उनके ऑप्शंस में भी विद्यालय अगर आवंटित हुए हैं तो वह किसी न किसी कारणवश उस विद्यालय में असहज की स्थिति में है और ट्रांसफ़र की स्थानांतरण की इच्छा रखते हैं। तो इन लोगों को स्थानांतरण का मौका कब मिलेगा? क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र के जरिए इनको स्थानांतरण का मौका मिलेगा, या फिर इन शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए जो नई नियमावली स्थानांतरण की बनी है उसका सहारा लेना पड़ेगा और तब उस वक्त तक इंतज़ार करना होगा जब तक उस नियमावली पर काम करना शुरू होता है या नहीं? दोस्तों, आगे जो शिक्षा विभाग का जो भी स्पष्ट निर्देश आएगा 2026 में, तो हम उन सभी निर्देशों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो
को अपना एक लाइक दीजिए। मिलते हैं अगले जो भी सरकारी अपडेट्स आते हैं उसके साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।